Hi, I am Utkrishт Kumar and I am the CXO business at Meesho. This is my masterclass. Greetings sellers, welcome to Meesho Masterclass, Best Practices by Category. आपको शायद पता होगा कि मीशो पर 700 से भी ज्यादा कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं और इनमें ऐसी कई कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स हैं जिनका डिमांड बहुत हाई रहा है और हर साल काफी हाई मार्जिन से बढ़ते आए हैं। इस एपिसोड में हम पूरे डिटेल में देखने वाले हैं कि कुछ टॉप सेलिंग कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स को सही तरह से लिस्ट या अपलोड कैसे करते हैं, उन्हें मेंटेन कैसे किया जाता है, रिटर्न्स कैसे कम की जाती है, बेस्ट प्रोडक्ट्स, उनके बेस्ट प्राइसेस और बहुत कुछ। अब जैसे ऑफलाइन वैसे ऑनलाइन हर एक बिजनेस अनोखा होता है। हर एक बिजनेस के प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस प्रोडक्ट्स के कैटेगरी पर डिपेंड करता है। तो स्पेसिफिकली आपके बिजनेस का मीशो पर सक्सेस के लिए कौन से प्रैक्टिसेस बेस्ट हैं, ये जानने के लिए आगे देखिए। शुरू करते हैं टॉप सेलिंग कैटेगरीज को लेकर। और हां, अगर आपके बिजनेस के लिए कोई कैटेगरी इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप वीडियो के उस सेक्शन को स्किप कर सकते हैं। तो पहला कैटेगरी है कुर्तीज और ये हमारी टॉप सेलिंग कैटेगरीज में से बहुत ही पॉपुलर है। इस कैटेगरी की डिमांड हमेशा ज्यादा रहती है और सेल्स भी। तो अगर आप वुमेन्स फैशन के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ये कैटेगरी का प्रोडक्ट्स आपके बिजनेस बढ़ाने को सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। मीशो पर सेलर्स ने कुर्तीज के सेल्स में 210% से भी ज्यादा ग्रोथ देखा है। आइए देखते हैं कुर्तीज, सेट्स और फैब्रिक्स का कैटलॉग लिस्टिंग कैसे करते हैं। अब हर प्रोडक्ट का अलग स्टेप्स होते हैं जिससे कैटलॉग अपलोड करते समय ड्रॉप डाउन पेज पर करेक्टली सीक्वेंस सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपका कैटलॉग मीशो का क्वालिटी चेक या क्यूसी प्रोसेस पास नहीं कर पाएगा। पहले सप्लायर पैनल के कैटलॉग अपलोड सेक्शन में सिंगल अपलोड चुनिए। यहां आपको पहले विमेन फैशन सेलेक्ट करना है, फिर एथनिक वेयर, फिर कुर्तीज, सेट्स एंड फैब्रिक्स। यहां पे आप प्रोडक्ट जो है उसे सेलेक्ट कीजिए, चाहे कुर्तीज हो या कुर्ता सेट्स या कुर्ती फैब्रिक्स। अगर आपको यह सीक्वेंस याद नहीं है तो आप सर्च बार में कुर्तीज ढूंढ सकते हैं जो आपको लिस्ट में सही प्रोडक्ट्स दिखा देता है। आखिर में आपका प्रोडक्ट और कैटेगरी सिलेक्शन का लास्ट स्टेप बिल्कुल मैच होनी चाहिए, यानी सिर्फ कुर्ती के लिए कुर्तीज, बॉटम और दुपट्टा के साथ सेट है तो कुर्ता सेट्स, और सिर्फ फैब्रिक है तो कुर्ती फैब्रिक सेलेक्ट करना है। कैटलॉग को अपलोड करते समय प्रोडक्ट्स के सारे डिटेल्स ठीक से एंटर करना है आपको इस स्क्रीन पर। यहां जो फील्ड्स या बॉक्सेस पर रेड स्टार का मार्क लगा है वो मैंडेटरी है, यानी इनके सारे डिटेल्स भरने पर ही कैटलॉग अपलोड होता है। बाकी के फील्ड्स ऑप्शनल हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, जो आपके कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में जानने में हेल्प करेंगे। कुर्तीज के बारे में बात हो रही है तो ये डिटेल्स होंगे प्रोडक्ट्स के फैब्रिक्स, उनके मेजरमेंट्स, कलर, फिट या स्टाइल, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स वगैरह जो मैंडेटरी है। और इसके अलावा प्रोडक्ट्स डिटेल के साथ अच्छी क्वालिटी की इमेजेस भी अपलोड करना बहुत जरूरी है। इमेजेस क्लियर होना चाहिए और कस्टमर को कुर्ती, सेट या फैब्रिक को पूरे डिटेल में दिखना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ये रहे कुछ इमेजेस जो अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, जो शायद क्यूसी पास नहीं होंगे, और ये रहे कुछ अच्छे क्वालिटी के इमेजेस जो मीशो का क्यूसी आसानी से पास कर पाएंगे। इस कैटेगरी में सेल्स बूस्ट करना है तो एक आसान तरीका है कि प्रोडक्ट्स की इमेजेस रियल तरीके से दिखाएं, जैसे मॉडल पर या फिर मैनिक्विन डॉल पर। इससे कस्टमर को स्टाइल, फिट और डिजाइन का सही अंदाजा मिल जाता है और प्रोडक्ट्स में उनका भरोसा बढ़ता है। अब हम बात करेंगे साइज चार्ट की। फैशन कैटेगरी में किसी भी प्रोडक्ट के लिए ये एक चीज है जो कस्टमर्स खरीदने से पहले जरूर देखते हैं। तो अगर आप हर प्रोडक्ट के लिए एक डिटेल साइज चार्ट अपलोड करेंगे, उनके बिकने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि इससे कस्टमर्स को साइज का सही अंदाजा मिलता है और उनको ऑर्डर प्लेस करने में कॉन्फिडेंस आ जाता है, और इसीलिए प्रोडक्ट्स रिटर्न होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। कुर्तीज के साइज चार्ट का एक बहुत अच्छा उदाहरण ये रहा। मतलब ऐसे ही आपके कुर्तीज के लिए भी ये बेसिक मेजरमेंट
और उनके यूनिट्स को मेंशन करना है। फैशन इंडस्ट्री में सारे सेलर्स जानते ही होंगे कि मार्केट में कई सीजन्स होते हैं और सीजन्स के हिसाब से प्रोडक्ट के ट्रेंड्स बदलते हैं और कस्टमर्स के चॉइसेस भी। बिजनेस को तेजी से बढ़ाने का यह है राज। रेगुलरली अपने सप्लायर पैनल पर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का टूल इस्तेमाल करके अपना इन्वेंट्री फ्रेश और ट्रेंडिंग रखिए और मीशो जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी चेक कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि किस सीजन में कौन से प्रोडक्ट का हाई डिमांड है। ये रहे लास्ट सीजन कुर्तीज के कैटेगरी में टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। अनारकली कुर्तीज, ड्रेस कुर्ती, पैंट कुर्ता सेट्स, पलाजो कुर्ता सेट्स, इंडो वेस्टर्न, चिकन करी दुपट्टा सेट्स, अनारकली सेट्स विथ दुपट्टा। आपको ये ट्रेंड्स मीशो ऐप पर ही दिखाई देंगे जहां कस्टमर शॉपिंग करते हैं, तो रेगुलरली कस्टमर पेज चेक करते रहिए। यह प्रोडक्ट रिकमेंडेशन टूल का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को हमेशा ट्रेंडिंग रखिए। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के लिए ट्रेंडिंग प्राइसेस भी होते हैं और अगर आप अपने कुर्तीज को इस प्राइस रेंज के अंदर रख सकते हैं तो उनकी विजिबिलिटी सबसे हाई होगी। अब आ गया टाइम फॉर प्रो टिप नंबर 1। कुर्तीज के लिए कस्टमर्स का मोस्ट सर्च किया गया प्राइस है 299। तो अगर आप सेल्स मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स को इस मोस्ट सर्च प्राइस रेंज में ही रखें। इसका कस्टमर पेज पर अलग बैनर स्पेस होता है, कुछ ऐसे। मतलब इन प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी सबसे हाई होती है। अगर मटेरियल्स के बेस्ट प्राइसेस देखना चाहिए तो कुछ पॉपुलर वाले का लिस्ट यहां देख लीजिए। अगला कैटेगरी है सूट्स, यानी वुमेन्स सलवार सूट्स और उनके मटेरियल्स। ये कैटेगरी भी मीशो के टॉप सेलिंग कैटेगरीज में से है, जिसका ओवरऑल सेल्स हर साल 110% ग्रोथ होता है। 2021 में 1.4 करोड़ से ज्यादा सूट्स और मटेरियल्स के ऑर्डर्स रिकॉर्ड हुए हैं। तो अगर आप वुमेन्स फैशन में बिजनेस चला रहे हैं, ये कैटेगरी अपने इन्वेंट्री में इंक्लूड करना जरूर ट्राई कीजिए। आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। सूट्स की कैटलॉगिंग के लिए करेक्ट कैटेगरी पाथ ये रहा: वुमेन फैशन, एथनिक वेयर, सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, और आखिर में प्रोडक्ट के अनुसार सिलेक्ट करें अनस्टिच सूट्स के लिए सूट्स या फिर सेमी स्टिच सूट्स। प्रोडक्ट डिटेल्स भरते समय यही पहले दिखाए गए स्टेप्स फॉलो करना है। कंपलसरी या मैंडेटरी डिटेल्स और ऑप्शनल डिटेल्स भरना है। सिर्फ अनस्टिच सूट्स के लिए साइज नहीं मेंशन करना पड़ता है, तो यहां पर साइज के डिटेल्स के लिए एंट्री फील्ड्स नहीं दिए गए होंगे। सूट्स कैटेगरी में कुछ अच्छे क्वालिटी इमेजेस ये रहे, और ये रहे कुछ लो क्वालिटी या रॉन्ग इमेजेस के उदाहरण। याद रहे, प्रोडक्ट को रियलिस्टिकली हर एंगल से दिखाना चाहिए। उनकी एम्ब्रॉयडरी या डिजाइन जैसे अनोखे डिटेल्स क्लियरली दिखने चाहिए, और हो सके तो प्रोडक्ट को मॉडल या मैनिक्विन डॉल पर सजाए हुए भी एक इमेज अपलोड कीजिए। सूट्स की कैटेगरी में बहुत सारे स्टाइल्स और फिट्स अब हाई डिमांड में हैं। और अब प्रो टिप नंबर 2, इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा डिमांड है पटियाला सूट्स और पंजाबी सूट्स के लिए, जिनका बॉटम लेंथ 2.5 मीटर से ज्यादा है। तो अगर आपके पास ये प्रोडक्ट्स नहीं हैं तो जरूर इन्वेंट्री में लाकर देखिए, और अगर हैं तो बॉटम लेंथ 2.5 मीटर जरूर प्रोडक्ट डिटेल्स में ऐड करें। ये सीजन सूट्स कैटेगरी में सबसे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं। कॉटन सूट्स अंडर 430, सिल्क सूट्स अंडर 450, क्रीप सूट्स अंडर 245 फॉर डेली वेयर, एम्ब्रॉयडर्ड सूट्स अंडर 500। इस कैटेगरी में प्रोडक्ट्स का बेस्ट प्राइसेस मीशो के स्टडीज के मुताबिक ये रहे। और सूट्स के लिए स्टैंडर्ड साइज चार्ट का अच्छा उदाहरण ये रहा। अगला कैटेगरी है साड़ीज, ब्लाउजेज एंड पेटीकोट्स। लोग सोचते हैं कि आजकल साड़ी सिर्फ एक उम्र के बाद पहनी जाती है, लेकिन ये सच नहीं है। यंग औरतें भी मॉडर्न स्टाइल्स की साड़ीज पहनती हैं, और ये बात मीशो के सर्च ट्रेंड से साबित होती है, क्योंकि साड़ीज की डिमांड 2022 में 175% बढ़ गई है और बढ़ती रहेगी।
कैटलॉगिंग के लिए सही कैटेगरी पाथ वुमेन फैशन, एथनिक वेयर, साड़ीज, ब्लाउजेज एंड पेटीकोट्स, और आखिर प्रोडक्ट जैसे हो वैसे सेलेक्ट कीजिए, साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट या ब्लाउज पीस। साड़ीज के कुछ गुड क्वालिटी इमेजेस के उदाहरण और कुछ रॉन्ग इमेजेस के। अब बारी है प्रो टिप नंबर 3 की। साड़ीज के इमेजेस में एक टेबल टॉप इमेज भी जरूर इंक्लूड कीजिए। इसका उदाहरण ये रहा। इससे कस्टमर्स साड़ीज के सारे डिटेल्स का अंदाजा आसानी से मिल जाएगा और आपकी साड़ीज के लिए ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे। साड़ीज के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं: फैब्रिक, कलर, क्वांटिटी यानी सिंगल या पैक, टाइप, ओकेजन यानी पहनने का अवसर जैसे कि डेली वेयर या पार्टी वेयर। साड़ीज के ट्रेंड्स भी सीजन्स के हिसाब से बदलते रहते हैं। आइए देखते हैं इस कैटेगरी में सीजन के मोस्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स और उनके प्राइसेस। जॉर्जेट साड़ीज, कॉटन साड़ीज, सिल्क साड़ीज, ब्राइडल साड़ीज। और साड़ीज के तो आप जानते ही होंगे, साइजेस और साइज चार्ट एंटर करने की जरूरत नहीं होती है।